अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टोपोलॉजी पर मूव करते हैं, ट्री टोपोलॉजी पर। और इस टोपोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन होगा बुक में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है हम वो क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। व्हाट इज़ ट्री टोपोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ट्री टोपोलॉजी है क्या। इट कंबाइंस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। मतलब ये हमारे पास कोई अलग से टेक्निक यूज़ नहीं करती, बल्कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों की खसूसियात को अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों टोपोलॉजीज़ को मिलाकर अगर एक टोपोलॉजी बना लेते हैं, तो वो टोपोलॉजी हमारे पास ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। It consists of different groups of computer attached in star topology। ये स्पेलिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, यहाँ स्टार नहीं आना था, स्टार आना था। मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं कंप्यूटर्स के, और वो ग्रुप स्टार टोपोलॉजी से बने हुए होते हैं। इसकी आप मिसाल इस तरह से ले लें कि अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 10 फ्लोर हैं, हर फ्लोर का अपना अपना स्टार नेटवर्क बना हुआ है। मतलब हर फ्लोर में एक सेंट्रल डिवाइस रखी हुई है और सबके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो 10 के 10 फ्लोर हैं आपस में इनका एक इकट्ठा नेटवर्क बन जाए, 10 के अलग अलग नेटवर्क तो बने हुए हैं लेकिन हम उन्हें इकट्ठा करना चाहते हैं, तो जिस तरह बस टोपोलॉजी में एक बैकबोन केबल डाली जाती है, हम एक बैकबोन केबल लगाएंगे और उस केबल के साथ हर एक सेंट्रल डिवाइस को जोड़ देंगे, तो हमारे पास वो ओवरऑल एक नेटवर्क बन जाएगा। तो यहाँ ये जो बात लिखी हुई है कि इसमें डिफरेंट ग्रुप होंगे और हर ग्रुप स्टार टोपोलॉजी से बना हुआ होगा। द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू ए बस बैकबोन केबल। फिर हम उन ग्रुप्स को एक बैकबोन केबल के जरिए आपस में कनेक्ट कर देंगे। ट्री टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। जो नेटवर्क हमारे पास पहले से मौजूद है उसे बढ़ाने के लिए, उसकी एक्सपेंशन के लिए हम ट्री टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास 10 बिल्डिंग्स तो थी, हर बिल्डिंग का अपना अपना नेटवर्क भी था। अब हम इस नेटवर्क को बढ़ाना चाह रहे हैं कि फ्लोर नंबर 1 पर जो लोग हैं, सॉरी एक ही बिल्डिंग के अंदर 10 नेटवर्क्स थे, फ्लोर नंबर 1 पर जो लोग हैं वो फ्लोर नंबर 5 वालों के साथ भी कनेक्ट हो सकें, फ्लोर नंबर 2 वाले फ्लोर नंबर 7 वालों के साथ भी कनेक्ट हो सकें। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क है पहले से मौजूद है, हम उसे एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इसके अंदर। अब ये देखें, इसकी डायग्राम बड़ी आसानी से हमें इसके बारे में समझाती है। ये हमारे पास 3 नेटवर्क्स हैं या 3 ग्रुप्स हैं जो स्टार टोपोलॉजी पे हैं। एक ये नेटवर्क है, ये इसकी सेंट्रल डिवाइस है। एक ये नेटवर्क है, ये सेंट्रल डिवाइस है। एक ये नेटवर्क है, ये सेंट्रल डिवाइस है। इस तरह की डायग्राम हमने ट्री टोपोलॉजी वाले लेक्चर में देखी थी कि वहाँ आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब के सब एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। अब इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो बस केबल होती है, बस टोपोलॉजी में हमने देखा था ये टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं इसके कॉर्नर पर, हम अपनी सेंट्रल डिवाइस को इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये फिर हमारे पास एक ट्री टोपोलॉजी बन जाती है, एक ट्री नेटवर्क बन जाता है जो डिफरेंट स्टार टोपोलॉजीज के नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, और हम इसे नेटवर्क की एक्सपेंशन के लिए, नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस, इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। हर एक नेटवर्क को एक सेगमेंट कहा जाता है, एक हिस्सा कहा जाता है, और डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग इसकी मौजूद है जिसके जरिए ये बैकबोन से कनेक्ट हो रही है। इट इज सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। और बहुत सारे नेटवर्क हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज, यानी कि वो कंपनीज जो कि ये सेंट्रल डिवाइस बनाती हैं, हब या स्विच बनाती हैं, और एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो नेटवर्क पर चलने वाले सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, वो ट्री टोपोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। मतलब बहुत सारी डिवाइसेस भी और सॉफ्टवेयर्स भी आपको ऐसे मिलेंगे नेटवर्क पर इस्तेमाल करने के लिए जिनमें ट्री टोपोलॉजी का ऑप्शन होता है, आप ट्री टोपोलॉजी उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड। हर एक केबल की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना डाटा कैरी कर सकती है और कहाँ से कहाँ तक डाटा सेंड कर सकती है। तो इसमें भी जो आप एक सेगमेंट को बैकबोन से कनेक्ट करते हैं तो वो टाइप ऑफ केबलिंग पे डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है।
द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक, जाहिर सी बात है अगर बैकबोन लाइन ब्रेक हो जाएगी तो इंटरनल तो कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन जो ओवरऑल आपने एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था वो सारे का सारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक सेगमेंट के कंप्यूटर आपस में तो कम्युनिकेट कर सकेंगे, लेकिन वो पूरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे, किसी और सेगमेंट के कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कन्फिगर एंड वायर देन अदर टपोलॉजीज, जाहिर सी बात है इस टपोलॉजी में दो टपोलॉजीज की खसूसियात इकट्ठी हैं। आपको एक स्टार नेटवर्क वाला काम भी सारे का सारा करना पड़ता है, एक बस नेटवर्क वाला जो है टपोलॉजी वाला काम भी सारे का सारा करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसे जो है दूसरी टपोलॉजीज़ की बनिस्बत कन्फिगर करना और वायर इसकी वायरिंग करना ये मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप पूछ सकते हैं, बुक से कंपेयर करने के बाद इसे ज़रूर स्टडी करें।